एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के खेत गांव से काफी दूर नदी के किनारे पर थे। तो किसान ने वहां फसल बोई और कुछ महीनों बाद ही फसल पकने का समय आया। तो किसान अपना घर छोड़कर वहीं खेत की रखवाली करने के लिए रहने लगा और बीवी बच्चे घर पे रहते थे। तो किसान खेत की रखवाली करते करते एक दिन सुबह नदी पे नहाने के लिए गया। तो किसान देखता है कि एक हड्डी बाहर बहाव से आई हुई जिसके अंदर लाल रंग के कोई कीमती पत्थर उसमें, जिसे वह पत्थर ही समझ रहा था, ऐसे लाल मोती उसमें हड्डी में थे। तो वो उन सबको निकाल कर पक्षी उड़ाने के लिए ले आया खेत पे। और जैसे ही कोई पक्षी उसकी फसल के ऊपर आते तो वह उन्हें फेंक फेंक कर पक्षियों को उड़ाता। जैसे ही फेंकता पक्षी उड़ जाते और पत्थर नदी में जाकर गिर जाते। एक दिन उसकी पत्नी और बच्चा खेत पर आए और एक पत्थर बच्चा खेलता खेलता घर ले गया। पत्नी भी घर चली गई। फिर घर में पत्नी ने देखा कि नमक नहीं है। तो वह उस पत्थर को लेकर बाजार में गई। क्या बता, इस पत्थर ये कीमती कुछ अलग ही चमक रहा था, तो इसके बदले हो सकता है बढ़िया नमक ही दे दे। ऐसा सोचकर वह गई। फिर जहाँ उसने जाकर नमक मांगा वहीं एक जोरी खड़ा था बनिए की दुकान पे। उसने पत्थर को देखकर पहचान लिया कि ये तो बहुत कीमती बेशकीमती हीरा है। तो उसने उसको बोला, बनिए को, कि इसको 5 पैसे का नमक दे दो। और उस औरत को बोला कि इसको बेचकर जो धन आएगा मैं आपके घर लौटा दूंगा। ऐसा बोलकर वह पत्थर ले गया और उसने उस पत्थर के बदले 1 लाख रुपए उस औरत को ला कर दिए, जो उसके लिए बहुत काफी थे। तो औरत ने उस पैसों से एक तो आलीशान घर बनवा लिया और बचे पैसे को सेठों को किसी सेठ को ब्याज पे दे दिए। तो उस टाइम फोन तो थे नहीं कि अपने पति को बताए कि सब कुछ क्या सीन है। तो काफी दिन बाद उसका पति घर की तरफ आया। तो वो उसके पति से मिली और उसे अपने घर में ले जाने लगी। तो पति रुका और बोला, तू किसी सेठ महाजन के किसके घर पे ले जा रही मुझे? तो उसने बोला, ये अपना ही घर है। जो पत्थर बच्चा उठा कर लाया था उसी को बेचकर ये घर बना है। और वो उसको किसान को सारी वार्ता समझाई। तब किसान बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सोचकर गिर पड़ा कि कितने बेशकीमती हीरों को मैंने नदी में फेंक दिए और ये एक बचा इससे इतना सुख वैभव हो गया है। तो वह ऐसा सोचकर बेहोश हो गया और गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी उसको जल के छींटे देकर उठाती है और कहती है, जो गए बीत गया, जो तू गया, और जो अपने पास है उसी का सुख भोगो। और उसे समझाया और वह उठकर अपने घर में चला गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारी सांस रूपी जो मणि है, जो मोती है, उन्हें हमने अनजाने में कितने ही खो दिए हैं। और जो अब सांसें बची है उनको हम पूरी जागरूकता से जिए, आनंद से जिए और परमात्मा में अपना मन लगाएं। यही सीख है ये इस कहानी से, कि हमारी सांसें किसी ही बेशकीमती हीरों से कम नहीं है। इसीलिए जीवन को व्यर्थ कामों में मत गमाओ। हमारा हर पल बहुत कीमती है।